हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को एक बार फिर से स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथमेटिक्स पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग क्लास 12th का जैक बोर्ड क्लास 12th का जो अभी एग्जाम होने वाला है उसका हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करने का प्रयास करें, जिससे आपका लाइफ जो है सही तरीके से सेटलमेंट हो सके। तो यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं सेकंड पेपर के ऊपर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने फर्स्ट पेपर में टोटल 40 क्वेश्चंस आने हैं, है ना। तो उन सभी क्वेश्चंस को हम लोग कर लिए हैं। अब सेकंड पेपर में हम लोग कर रहे हैं, यह सेकंड पेपर भी हमारा 40 नंबर का होगा और 40 नंबर यह आपका सब्जेक्टिव है, यानी आपको लिखना है। तो आपको सही तरीके से इस पेपर को लिखने की ज़रूरत है। और कब लिख पाएंगे? जब आप अच्छे तरीके से इसको कंप्लीट करके रखेंगे। तो देखिए, इसमें जनरल इंस्ट्रक्शन है, थोड़ा सा मैं समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि कैंडिडेट्स शुड आंसर इन देयर ओन लैंग्वेज स्टाइल एज फार एज पॉसिबल। यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप जो यहाँ पर आंसर देंगे वह अपने लैंग्वेज में देंगे, अपने स्टाइल में देंगे, है ना। जैसे आप पॉसिबल है, जैसे आप संभव है आपका आंसर देना, इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें, है ना, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। तो आप अपने लैंग्वेज में ही आंसर लिखेंगे। दूसरा है यहाँ पर दिस क्वेश्चन पेपर हैज 3 सेक्शंस। इस क्वेश्चन पेपर के पास 3 सेक्शन होंगे। फॉर एग्जाम्पल A, B, C फ्रॉम ऑल सेक्शंस आंसर अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन। और यहाँ पर सभी सेक्शन में जो आंसर होगा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन होगा। अब वो कैसे होगा? 3 नंबर देखिए, द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सेक्शन A इज 7। सेक्शन A में हम लोग के पास कुल 7 प्रश्न होंगे। आंसर एनी 5 ऑफ देम। और उन 7 प्रश्न में से आपको किसी भी 5 प्रश्न का आंसर देना है सेक्शन ए में। ईच क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज ऑफ 2 मार्क्स। इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी 7 प्रश्न आएंगे, और 7 प्रश्न 2 नंबर का होंगे, एक प्रश्न 2 नंबर का, तो 7 प्रश्न आपका 14 नंबर का होगा। और किसी भी 5 को आप सॉल्व करेंगे तो आपको 10 नंबर मिलेगा, यानी सेक्शन ए से आपको 10 नंबर मिलेंगे। चलिए, 4 क्या है? द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सेक्शन बी इज 7। सेक्शन बी में भी 7 क्वेश्चंस होंगे। आंसर एनी 5 ऑफ देम, और उसमें से किसी 5 का आंसर आपको देना है। ईच क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज ऑफ 3 मार्क्स। और इस सेक्शन में सभी क्वेश्चंस जो है, यानी प्रत्येक एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का होगा। और इसमें 7 प्रश्न होंगे, और 7 प्रश्न में से आपको डियर स्टूडेंट्स 5 प्रश्न को सॉल्व करना है। यानी इसमें 5 करेंगे तो 1 पर 3 नंबर है, यानी 15 नंबर का स्कोर बनेगा आपको सेक्शन बी से। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन सेक्शन सी इज 5। सेक्शन सी में हमारे पास यहाँ जो है 5 प्रश्न होंगे। आंसर एनी 3 ऑफ देम, और उसमें से किसी 3 का आंसर आपको देना है। ईच क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेक्शन इज ऑफ 5 मार्क्स। और इस सेक्शन में प्रत्येक एक प्रश्न जो है 5 नंबर का है, और आपको 3 सॉल्व करना है, यानी यहाँ पर भी आपको जो है 15 नंबर मिल जाएगा। तो चलिए, हम लोग समय नहीं गंवाते हैं और स्टार्ट करते हैं सेक्शन ए को। तो देखिए, सवाल ध्यानपूर्वक देखेंगे। यहाँ पर बोला जा रहा है, प्रश्न संख्या 1 है सेक्शन ए में, और पेपर 2 का सेक्शन ए में पहला क्वेश्चन। तो आइए अच्छे तरीके से नए मूड के साथ इसको स्टार्ट करते हैं। तो बोला जा रहा है कि इफ f ऑफ x इज इक्वल टू 8x³ एंड g ऑफ x इज इक्वल टू x टू द पावर 1/3 देन फाइंड गॉफ ऑफ x। यहाँ पर f ऑफ x इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट्स 8x³ है, और g ऑफ x इज इक्वल टू x के पावर 1/3 है। तब हमें गॉफ x निकालना है कि क्या होगा। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं, नए एकदम प्यार के साथ इसको सॉल्व करेंगे और मज़ा आएगा। देखिएगा, अच्छा सा क्वेश्चन है, आप टेंशन ना लें। आराम से किसी भी चीज़ को प्यार से करेंगे ना तो आपसे वो क्वेश्चन हो जाएगा। तो देखिए, हमें गॉफ निकालना है। क्या निकालना है मेरे भाई? गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। क्या निकालना है? गॉफ ऑफ एक्स निकालना है। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो ये ऐसे हो जाता है, जी यहाँ पर करली ब्रैकेट f ऑफ x, फिर यहाँ से पैक हो गया।
चलिए, तो अंदर हमारे पास क्या आ गया, एफ ऑफ एक्स हो गया। तो एफ ऑफ एक्स का वैल्यू डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग रखेंगे। तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास क्या है, तो यह है 8x के पावर 3, 8x के पावर 3। अब यहाँ देखिए ए बन गया g ऑफ x, यहाँ g के पास इसमें x है तो x के पावर 1/3 है। तो जरा सा आप ध्यान दीजिएगा कि क्या मैं इस 8x के पावर 3 को ऐसा लिख सकता हूं क्या, 2x के पावर 3, ऐसा तो लिखा जा सकता है। 2x के पावर 3 कहने का मतलब है कि 8x के पावर 3 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए g वाला पार्ट देखिए, तो g वाला पार्ट आ गया, तो g वाला पार्ट में इस जगह पर x है तो यहाँ x के पावर 1/3 है, यानी अंदर में जो पार्ट है वो पूरा x का काम कर रहा है ना। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा, 2x के पावर 3 का पावर कितना लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 1/3 है ना। तो a वाला क्या होगा, 3 और 3 हमारा कैंसल्ड आउट हो जाएगा। तो आपके पास जो आंसर निकल के आएगा वह 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर 2x इसका आंसर है। इस तरीके से आप इसको करेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, पूरा विश्वास है हमें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग प्रोसीड करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ पे भी बोला जा रहा है कि प्रूव डैट, सिद्ध कीजिए, क्या करना है भाई, तो tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। कहने का अर्थ है कि यहाँ पर हमें सिद्ध करना है कि tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24 बराबर tan इनवर्स 1/2 आप प्रूव कीजिए, यानी सिद्ध कीजिए। तो चलिए हम लोग इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं, और इसका सॉल्यूशन जो है हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड है tan इनवर्स, क्या है, tan इनवर्स 2/11 प्लस tan इनवर्स 7/24, है ना। तो यहां से आप tan इनवर्स x देखिए, इसमें मैं जो फार्मूला यूज करूंगा, ये फार्मूला मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूं, और इसमें जो फार्मूला यूज होगा वह है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फार्मूला। आप सभी को याद होगा कि इतना बराबर क्या होता है। चलिए यहाँ पे भी मैं लिख दे रहा हूँ, है ना। बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता नहीं होगा तो वो गुस्सा करेंगे कि देखिए सिंटू सर ये लिखे नहीं, लिख देते तो अच्छा होता। तो चलिए लिख दिए, तो वो हम यूज करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या है, tan इनवर्स x के पास आपको लेना है 2/11, x के पास क्या है 2/11 प्लस y के पास क्या है 7/24 है, डिवाइडेड बाई 1 माइनस XY, डिवाइडेड बाई क्या है 1 माइनस XY। तो x का वैल्यू आप रख दीजिए 2/11, इंटू में y का वैल्यू रख दीजिए कितना 7/24। चलिए, तो यहां से जब आप इसका एलसीएम वगैरह करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, तो देखिएगा tan इनवर्स, हाँ 24 और 11 क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए इसको, 24 दूना 48, 24 दूना 48। थोड़ा सा कलर भी हम चेंज कर लेते हैं, है ना, रेड ले लेते हैं, ज़्यादा बेटर होगा। हाँ 24 दूना 48, 24 दूना 48 प्लस 11 सत्ते 77 डिवाइडेड बाई 24 गुने 11 आप कर रहे होंगे तो 44 22 कितना हो जाएगा 264 मिलेगा आपको। कितना मिलेगा 264, है ना। 11 चौके 44 के 4, 11 दूना 22 और 4 26 डिवाइडेड बाई 1 माइनस यहाँ 7 दूना 14 और 11 गुने 24 करेंगे तो आपको 264 मिलेगा, है ना। चलिए इसको आगे थोड़ा सा करते हैं। तो आइए, यह है हमारा लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू tan इनवर्स, क्या है tan इनवर्स 77 और 48 को आप जोड़ दीजिए, 8 7 15 का 5 हो जाएगा, और यहाँ 7 4 11 और 1 12, 125 बटा में 264। यहाँ से एलसीएम कीजिए, 264 में से 14 घट जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा 250 बटा में 264। किसी तरह का कोई परेशानी तो नहीं होना चाहिए यहाँ तक। तो ये हमारा कट गया। तो यहाँ आ गया tan इनवर्स, ऊपर में कितना 125 है, ऊपर में कितना है 125, और यहाँ हमारे पास क्या है 250 है। 125 से एक बार में और ये 2 बार में, तो ये हमारा हो गया tan इनवर्स कितना 1/2, और यही हमारा राइट हैंड साइड है ना। तो हेंस वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव्ड है ना।
तो हेंस प्रूव्ड हम लोग लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, प्यारा सा क्वेश्चन था, छोटा सा, इस फार्मूले के ऊपर बैठा देना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर है, बोला जा रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू, बोला जा रहा है कि फाइंड dy बाई डी एक्स इफ y इज इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, है ना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहां पर हम लोग को dy बाई डी एक्स निकालना है, मीन्स 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे? तो डिफरेंशिएशन तो सबसे आसान होता है ना, क्लास 12th में कैलकुलस सबसे इजी हमें लगता है, आपको भी लगेगा, मेहनत कीजिए। तो y इज इक्वल टू है मेरे भाई साइन, क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 है। तो हमें यहां पर डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि एक dy बाई डी एक्स जो नीचे होता है वेरिएबल, उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना होता है। तो हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, है ना। तो ये बात आप जरूर लिखेंगे अपने कॉपी में कि डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, जिसके बारे में वो बोलेगा उसके रिस्पेक्ट में ही आप करेंगे। तो यहाँ ये हो गया साहब dy बाई डी एक्स, क्या हो गया, dy बाई डी एक्स। आप चैन रूल यूज करेंगे, है ना। तो यहाँ हमारे पास क्या है, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये हो गया। अब डाउन क्या होगा, यानी नीचे कौन आएगा, तो साइन छूट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5 आ जाएगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस 5 का डिफरेंशिएशन आप इस जगह पे कीजिए, ठीक है। और यहाँ क्या है, dx है, यहाँ क्या है, dx है। चलिए तो यहाँ से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, देखिएगा साइन का डिफरेंशिएशन यहाँ पर आप लिखिए, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस होता है। तो साइन का डिफरेंशिएशन आप यहाँ कॉस लिखिए, और यहाँ क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5 है ना। चलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x हो जाएगा, और कांस्टेंट जो है 5 उसका 0 हो जाएगा। यानी dy बाई डी एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स, यहाँ से 2x को इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा, तो यह 2x इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर, है ना। तो ये आपका आंसर है, इसका डेरिवेटिव है dy बाई डी एक्स। क्या हो समझ में आवत बा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करी रवनी। चलिए तो ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। यहां पे बोला जा रहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ अ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस r व्हेन r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। बोला जा रहा है कि वृत्त के क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर ज्ञात कीजिए उसके त्रिज्या के सापेक्ष में, जब उसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर का है। उसका त्रिज्या कितना सेंटीमीटर का है, 4 सेंटीमीटर का है मेरे प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स। तो आइए तो यहाँ पर देखिए एक सर्कल है हमारे पास, मैं यहाँ आपको फिल करा देता हूँ इस क्वेश्चन को। ये देखिए सर्कल है, बोला जा रहा है कि इसके क्षेत्रफल में परिवर्तन का दर क्या होगा जब इसका जो रेडियस है, इसका जो रेडियस है वह 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर का है। तो हम लोग जानते हैं कि जो एरिया होता है मेरे भाई, ए फॉर एरिया, वो सर्कल का एरिया यानी वृत्त का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर होता है। तो इसके रेडियस के रिस्पेक्ट में हमसे काम पूछा जा रहा है, तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r। क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू r। तो यहाँ पे आप इसको करेंगे तो ये हो जाएगा dA बाई डी आर, है ना। और r के रिस्पेक्ट में r स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा मेरे भाई, r के रिस्पेक्ट में r स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है 2r होगा, यानी यह 2 पाई r हो जाएगा। अब हमसे पूछ रहा है कि जब r इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर है, यानी यहाँ पर r इज इक्वल टू आप 4 सेंटीमीटर रख दीजिए, है ना, 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 2 पाई मल्टीप्लाई कितना, 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से ये कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 पाई हो जाएगा, है ना। एरिया स्क्वायर यूनिट में होता है, तो आप इसको स्क्वायर सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई सेंटीमीटर कर दो, है ना। ये आपका आंसर हो गया 2 नंबर के लिए। तो है तो इसमें कुछ नहीं, सिंपल सा है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ये मेरे बातों के ऊपर आप पूर्ण विश्वास रखें, ऐसा ही सवाल आएगा, है ना। तो आप जाके आराम से करेंगे, ऐसा नहीं है कि जाकर अकबकाएंगे। एग्जाम हॉल में जाएंगे और एकदम कुल माइंड के साथ बैठेंगे, अकबकाएंगे नहीं कि कोई चोरी कर रहा है तो हमें आ भी रहा है तो उसे छोड़कर भाई 2 हम चोरी कर लेते हैं तुम्हारा वाला, है ना, मजा आ जाएगा देखकर। तो फिर दिक्कत है, आप ऐसा काम ना करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। ये क्या हो गया भाई,
तुमको तो मैं लाया ही नहीं यहाँ पर। ये बोल रहा है इवैल्यूएट, यहाँ पर एक इंटीग्रेशन है रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स एलिमेंट है, यानी एक्स के रिस्पेक्ट में इसको हमें इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए आप कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका सॉल्यूशन ये आपको नजर नहीं आ रहा होगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, देखिएगा। तो क्या है, तो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन रूट एक्स माइनस वन बाई रूट एक्स का होल स्क्वायर, यहाँ डी एक्स है, दिस इज इक्वल टू यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं। तो देखिएगा यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर पहले आप ब्रेक कर लो मेरे भाई। तो यहाँ पर रूट एक्स का स्क्वायर करोगे आप तो x मिलेगा, वन बाई रूट एक्स का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ वन बाई एक्स माइनस टू ए बी, तो 2a b के पास क्या है वन बाई रूट एक्स है ना, और ये डी एक्स है, तो ये तो आपका कट जाएगा, है ना। जब आप ऐसा कर रहे होगे तो ये तो आपका कैंसिल आउट होगा, ध्यान से देख लो इस बात को। तो ये आपका x है, प्लस में वन बाई एक्स है ना, और ये माइनस में क्या मिला आपको 2 मिला, यहाँ dx। तो अब तो ये सिंपल हो गया, है ना। x का इंटीग्रेशन क्या होता है बताइए, तो x का इंटीग्रेशन होगा, अगर आपसे जैसे पूछा जाए, मैं पूछ दिया कि x के पावर 10 का क्या होगा इंटीग्रेशन, तो एक पावर आप बढ़ा दो उसी को नीचे लिख दो। x के पावर 100 का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक पावर बढ़ा दो और उसी को नीचे लिख दो, 101 है यहाँ, है ना, 1001 मत समझना, ठीक है, बस यही कहानी करना है। तो यहाँ से x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन मेरे भाई लॉग x होता है, यहाँ पर बेस में ही शो करा देना या छोड़ देना, कोई दिक्कत ना। कांस्टेंट का x लगा दो, 2 का है तो 2 में x लगा दो बस, प्लस में c। नाउ दिस इज योर फाइनल आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, समझ में आई होगी बातें, ये तो सिंपल सिंपल बातें हैं, प्यार से मैं समझा भी रहा हूं आराम आराम से। चलिए यहां पे बोला जा रहा है कि इफ लाइन मेक्स इक्वल एंगल विथ द एक्स वाई एंड जेड एक्सिस फाइंड इट्स डायरेक्शन कोसाइंस। बोला जा रहा है कि एक लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाता है, यानी बराबर कोण बनाता है, तो इसका डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, मतलब उस लाइन का डायरेक्शन कोसाइंस हमसे पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, मैं यहां से लिखता हूं ना, ज्यादा इधर में आ जा रहा हूं। चलिए देखिए, तो एक क्वेश्चन थोड़ा सा समझाना भी होगा ना, काहे मजाक करता है जी। चलिए यहाँ पे बोला जा रहा है 3D स्पेस में आप थोड़ा सा अपना नज़र दौड़ाइए, तो देखिए यह है एक्स एक्सिस, यह है वाई एक्सिस और यह है जेड एक्सिस। एक लाइन है मेरे भाई, एक लाइन है, सपोज करो यह एल लाइन है, यह एक्स एक्सिस के साथ, ये क्या बोल रहा है कि एक लाइन है जो कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के साथ तीनों के साथ इक्वल एंगल बना रहा है, यानी बराबर कोण बना रहा है। तो अगर यह लाइन एक्स एक्सिस के साथ अल्फा कोण बनाता है तो वाई एक्सिस के साथ भी अल्फा ही बनाएगा, है ना, क्योंकि बातें यहाँ इक्वल हो रही है। बातें कैसे हो रही हैं, इक्वल। तो इसके साथ भी आप देखेंगे तो यह अल्फा ही बनाएगा, इसके साथ भी अल्फा बनाएगा, है ना। अब चलिए अगर आप जो है यहाँ इस लाइन का एंगल जो है इसके साथ देखेंगे, एक्स के साथ, जैसे वाई के साथ अल्फा, जेड के साथ अल्फा, तो एक्स के साथ भी अल्फा ही बनाएगा, एक्स के साथ अल्फा ही बनाएगा। तो इसका जो कोसाइन है लाइन का वो क्या होगा, तो अल्फा बीटा गामा बनाता तो कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा होता, लेकिन तीनों एंगल हमारे पास यहाँ सेम है। तीनों एंगल कैसा है, सेम है, यानी कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जो एल एम एन होगा, एल एम एन क्या है, तो हम लोग डायरेक्शन कोसाइन को एल एम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर एल जो हमारा होगा मेरे भाई ये कॉस अल्फा, है ना, और यहाँ पर जो एम होगा ये भी क्या होगा, कॉस अल्फा, और यहाँ पर जो एन होगा ये भी क्या होगा, कॉस अल्फा ही होगा। नाउ वी नो डैट रिलेशन बिटवीन कोसाइंस क्या होते हैं, तो रिलेशन बिटवीन कोसाइंस जो है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर अगर आप करेंगे तो यह 1 हो जाता है। क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो यहाँ पर चलिए आप इन तीनों वैल्यू को रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो एल क्या है, कॉस अल्फा, तो इसका कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा अगर कॉस अल्फा का स्क्वायर करेंगे तो, प्लस हमारे पास एम क्या है, कॉस अल्फा, तो यहाँ पर इसको भी रखिए तो कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस ए क्या है, तो इसका भी स्क्वायर करेंगे तो ये भी कॉस स्क्वायर अल्फा, और बराबर में कितना है 1।
चलिए अभी इसको ऐड कीजिएगा तो 1 2 3 है ना, ये हो गया 3 cos स्क्वायर अल्फा, क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू क्या है 1 है, इज इक्वल टू क्या है 1 है। तो यहां से हम लोग भाई साहब देखेंगे आप तो cos स्क्वायर अल्फा को 1/3 लिख सकते हैं, cos स्क्वायर अल्फा को 1/3 लिख सकते हैं। तो यहां से जो आपका cos अल्फा होगा यह +-1/√3 हो जाएगा। तो यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन से है उस लाइन का, है ना। एल भी हमारा +-1/√3, यही तो हमारा देखो ना, यही तो तीनों चीजें हैं, एल भी है, एम भी है, एन भी है ना, देखो यही है, यानी एल एम एन तीनों चीज यहाँ पर इक्वल है, प्लस माइनस में दोनों बातें। अगर आप एल लिखने जाएंगे अलग तो +-1/√3, एम लिखेंगे +-1/√3, एन लिखेंगे +-1/√3। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आया होगा, और ये क्वेश्चन थोड़ा सा BBI में आप लेकर चलेंगे, है ना। ये क्वेश्चन अच्छा है, शायद ज़्यादा चांस है एक क्वेश्चन आएगा, तो आप इस क्वेश्चन को तरीके से देख कर जाएंगे अच्छे से। चलिए लास्ट क्वेश्चन है इस सेक्शन का। यहाँ पे बोला जा रहा है इवैल्यूएट, मान ज्ञात करना है। इवैल्यूएट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इफ 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू है 5/13 मीन्स 5/13 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी जो है 2/5 है। तो यहां से हमसे पूछा जा रहा है कि ए इंटरसेक्शन बी आप निकाल कर बताओ क्या होगा। तो देखेंगे मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इसको मैं कैसे करूंगा। सबसे पहले आप ये देखो कि हमारे पास जो मसाला दिए गए हैं, जो मसाला दिए गए हैं वो क्या है। तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू है 5/13, 5/13। तो देखो आप यहां से अलग अलग बातें को उठाकर रख दो। तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ये भी 5/13 है ना, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है मेरे भाई ये भी 5/13 है, मैंने अलग अलग लिख दिया। तो 2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है ऐसा है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना हो जाएगा। तो 2 को इधर ढुला दो ऐसे, तो 13 दूना 26 यानी 5/26 प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हमारे पास क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है वो देखिए 5/13 है। अब हमें जो निकालना है उसके तरफ बढ़ते हैं। क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हमारे पास। चलो यहां पे थोड़ा सा मैं लिखता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी। नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू है कितना है 2/5। क्या है 2/5 है ना, 2/5 ठीक है। चलो यहां आ जाते हैं। तो देखिए ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी को हम लोग क्या लिखते हैं, तो लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाई प्रोबेबिलिटी बी इज इक्वल टू है 2/5। क्या है 2/5। चलिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है ना, ये आपको दे दिया है कि बच्चा किसी तरह फंस जाए। एग्जाम का मतलब होता है आपका दिमाग किस तरीके से डेवलप किया है वो चीज़ को चेकआउट किया जाता है। ये यूज कहाँ होगा, ये दाल बनाएंगे तो यूज होगा, भात बनाएंगे तो यूज होगा, पापड़ छानेंगे तो यूज होगा, भात पसाएंगे तो यूज होगा। ये हमारा प्रोबेबिलिटी कहीं यूज नहीं होगा, लेकिन यूज होता है जब आप किसी काम को करते हैं तो वो काम मतलब प्रोबेबिलिटी ही आप करते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसे तो यूज ऐसा नहीं होगा कि देखा कि देख भाई मैं ऐसा काम हो रहा है, सब्जी बनाने में प्रोबेबिलिटी डाल रहे हैं। आपका माइंड किस तरह से डेवलप कर रहा है उस चीज़ को चेकआउट किया जाता है ना। तो चीज़ें वहाँ पर दी हुई रहती है उस तरीके से कि आपका माइंड कैसे काम कर रहा है, आप गलती कर रहे हो सही कर रहे हो, मसाला आपके पास है कैसे बनाओगे बनाओ, ये चीज़ बोला जाता है। तो देखिए इसको हम अगर उधर लेकर चलते हैं तो ये 2/5 है, और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है ना, इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू मेरे भाई यहाँ पर 2/5 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का वैल्यू रख दो, यहाँ देख लो है 5/13, तो यहाँ पर आप रख लो 5/13 है ना। 5 और 5 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/13। तो यही आपका आंसर हो गया, यही आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेक्शन ए को कंप्लीट कर दिया है ना। तो सेक्शन बी हम लोग देखेंगे फिर आगे,
और इसके बाद सेक्शन सी होगा जो कि आपका लॉन्ग होगा, वो 5 नंबर वाला। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। जब वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे थोड़ा सा प्यार दे दीजिए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, सिर्फ वीडियो देखकर छोड़ देते हैं। कमेंट कीजिए कि सिंटू सर आपका पढ़ाई अच्छा लग रहा है या बुरा लग रहा है, मीन्स मेरा पढ़ाई। तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करें, आपके कमेंट का इंतज़ार रहता है मुझे कि कैसा है, क्या बच्चा लोग सोच रहा है मेरा पढ़ाई से, आपको पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप ज़रूर कमेंट करें। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे बच्चों, जय हिंद जय भारत।